Go. अस्सलामुअलैकुम। लब्बाइक या फ़ातिमा, लब्बाइक या हुसैन, लब्बाइक या ज़हरा। हज़रात मोमिनीन, मैं बड़ी दुख से जो है तो आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ। मजबूरन पेश हुआ। कोई चैनलों पे आने का शौक़ नहीं है, खामोशी से काम करते हैं। कल जो वाक़या हैदराबाद में गुज़रा, रोज़े आशूर 30 अगस्त 1442 बरोज़ इतवार, हमारी तारीख़ को पलटाने की कोशिश की गई। मैंने कई मरतबा कहा कि मैं हो या कोई और हो, मैं हो या कोई और हो, अल्लाह और अहले बैत किसी का एहसान नहीं रखते। अगर मैं कोई खिदमत किया तो मुझे सेहत से रखा कोविड-19 के बावजूद, ये शायद वो अहले बैत का सदका है। और कोई भी ये तो आदमी कोई काम करता है तो उसको अल्लाह और अहले बैत उसका अजर वो जो होता देते हैं। आइए, कल 30 अगस्त को जो जल्म मुबारक 10:30 बजे खोलने पर लाखों मोमिनीन गम में है। अलावे शर्तों मुबारक में ज़ाहिर मोजिज़ मोहतरमीन मोहतरमाओं को ज़ियारत से महरूम रखा गया। अलम को 3 बजे जो तो वहाँ पर पहुँचा दिया गया, 10:30 बजे खोल दिया गया। इसके बाद अलम मुबारक को 3 बजे वहाँ पर रोकने के बाद फिर कोशिश ये की गई कि 3:30 बजे जो तो अलम मुबारक वापस बीबी का अलावा लेकर चले जाए। मैं सलाम करता हूँ उन नौजवानों को, मैं सलाम करता हूँ उन जो तो माओं के जो तो बेटों को। आपने जो है जुर्रत का मुजाहरा करते हुए वो अमल होने नहीं दिया। अगर आप 4:30 बजे तक 4:15 बजे तक अलावे सरतुक और दारू शफा के पास जो ठहरे हुए मोमिनात को अलम का दीदार कराने देते तो आपके बाप का क्या जाता था। तारीख थी 4:15 बजे की, ठंडे होने की, आप तो खोल दिए थे 10:30 बजे। किसकी इजाज़त से खोले? उसमें कौन शरीक था? तो इसके बदले पुलिस ने इनकी इस हरकत पे उन लोगों के लिए जो लोगों को मिसगाइड किया गया 68 केसेस बुक किए। पीएस चार मीनार, पीएस मीर चौक, पीएस रैन बाजार, पीएस दबिलपुरा, पीएस रैन बाजार, पीएस चादर घाट, इन पुलिस स्टेशनों में उन हजरात के खिलाफ केसेस दर्ज हुए जो आवाम को कोविड-19 की खिलाफ वर्जी करने पर मशगूल किए। मसलन जब हैदराबाद सिटी पुलिस ने 1 बजे अलम खोलने की इजाज़त दी थी, फिर उसके बाद जो है आप लोग जो है 10:30 बजे खोलने से, ऑनलाइन पे लोग देखने से गलत रिमार्क्स गए, गलत रिमार्क जाने की वजह से लोग जो है तो हुजूम की शक्ल में राहों पर आ गए। हद तो ये हो गई, हजरात मोमिनात, हजरात मोमिनीन, मातमदारान, मजलूम करबला के चाहने वालों, आपको और एक इत्तला नहीं मालूम है कि अलम मुबारक एतबार चौक से होता हुआ मालवाला पैलेस से जब आगे 4 मीनार की तरफ बढ़ रहे तो पुलिस के 7 घोड़े और पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर रॉयल फंक्शन हॉल के सामने से पंजेशा की तरफ मोड़ दिया गया। तो मैं सलाम करता हूं उन माओं के बेटों को। आप वीडियो में देख सकते हैं, वायरल हो रही है वीडियो। एक शहर की बड़ी मातमी अंजुमन के मातमदारों ने मातम का नजराना पेश करते हुए जैसे उनको इत्तला मिली तो लेट गए। एक एमएलए के मकान के तरफ से डीसीएम को मोड़ दिया जा रहा था और घोड़ों को उधर मोड़ दिया गया। तो उन्होंने जो है हाथ में जो तो खमों को लेकर अपने आप को मारते हुए बाजुओं पे मारा, सर पे मारा, पीठ पे मारा, लेट कर जो तो पावा घसने लगे। हम अपना गले पे मार लेंगे। अब तब
एसीपी मीरचोक ने इनके जज्बात को देखकर उन्होंने जो तो बेबहरा हो चुके थे, फौरी जो है तो अलमे मुबारक को जो है चार मीनार की समत मोड़ दिया। ये दो हरकतें किसने की? नौजवानों को, मातमदारों को इनको जज्बात में किसने लाया और क्यों लाया? हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया कि आपने इजाज़त दी। फिर उसके बाद 10:30 बजे निकाल कर सारे नौजवानों को, सारी कौम को गुमराह किया। क्यों किया? किसकी हिदायत थी? लिहाजा इन बातों का मैं ज़्यादा जो तो आप लोगों को मालूमात और दूंगा। मेरे पास वो तस्वीरें हैं जो लोग की इजाज़त तो दी थी, लेकिन अवाम को ये तो गुमराह, इस्तेहाल और गैर मालूमाती बातें और गैर इल्म के बातें, बगैर पुलिस की जो तो इल्म के बाद, जबकि बीबी की सवारी शानो शान से निकलती है। अरे एक मिनिस्टर आता है तो उसके पीछे 3 गाड़ी, सामने 3 गाड़ी होते हैं पायलट बन के। अफसोस कि माह मरातब को निकलने नहीं दिए। 7 अलम जो बीबी के अलम जो तो होते हैं, जो पीछे बड़े बड़े अलम होते हैं, उसको निकलने नहीं दिए। खाली सवारी को निकलने दिए, निशाने मुबारक को निकलने नहीं दिए। आकर ये तारीख को पलटाया कौन? इसके खिलाफ कार्रवाई सख्त होना चाहिए। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी इन तमाम वाकयात में जरा बराबर भी इसमें इल्म था तो आने वाले 10 मुहर्रम तक ये चेहरा जो तो दायरे मीर मोमिन में ढप जाए, और जो लोग थे जिनकी साजिशें थी उनको आप लोग देख रहे हैं, शहजादी देख रहे हैं, और महकूमे पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 68 केसेस बुक किए हैं, 68 मेंबर्स और 6 FIR। अब शायद कुछ देर में वो FIR आ जाएंगी। अगर वो FIR कॉपी मोतबर जराए से आएंगी तो मैं वो कॉपी आप लोगों को व्हाट्सएप करूंगा, और हाथों को जोड़कर शहजादी को गवाह रखकर मुझे इन मामलात में ये तो मशगूल ना करे, मेरे जज्बात को ठेस ना पहुंचाए। मैं तो अब एक और फिक्र में मुब्तला हो चुका हूं, हमारी पुलिस को कितना गुमराह करेंगे। अब देखिए, सिर्फ आज से 7 दिन के बाद, आज के 7 दिन के बाद मेरी छोटी शहजादी की सवारी निकलने वाली है। क्या उसको भी रोक लेंगे? वो सवारी भी रात के 11 बजे निकलती है, 4 बजे ठंडे होती है। आइए फिर उसके बाद जो है ना, हमारे मलका जी, उसको भी कोशिश करेंगे, क्योंकि आप ही लोगों का एडवाइस आता है। अब तो जो तो तर्जुमान बन गए कमिश्नर के, आप लोगों की हिदायत आती है, ठीक है। तो फिक्र मेरे को ये बढ़ गई, क्या आप जो तो फिर उसके बाद 29 तारीख को मशीराबाद के अलम को भी रोक देंगे? एक हिंदू भाई नरसिंह राव साहब, प्रकाश साहब, और वहाँ के तो जो बेलौज जो तो निज़ाम ट्रस्ट के साथ ताउन करते हुए खिदमत अंजाम देने वाले, उनको भी रोक देंगे। वहाँ पर भी 20 मातमी अंजुमन मातम करते हैं, हिंदू भाई लोगों के पैर धुलाते हैं और उनके हाथ धुलाते हैं, दूध से मातम का नजराना पेश करते हैं, और जो तो 20 से 25 कुंटल में अलमे मुबारक 4 बजे रात को निकलते। क्या आप उसको भी मगरिब में निकाल देंगे? आप वो अलमे मुबारक भी जो तो बता दो पहले ही, क्योंकि जो लोग 10 मुहर्रम को करे वही लोग जो बीके अलावे पे जो हिदायतें दिए वही लोग जो तो मशीराबाद में रहते। क्या आप जो तो 2 सफ़र को, यानी कि चांद की तारीख के हिसाब से 2 सफ़र को जो है तो खिले गोलकुंडे के हजरत अब्बास की अलम उठते, उसमें भी 20 मातमी अंजुमन मातम करती है। आप लोगों का एक शेड्यूल आता है, गाइडलाइंस आते हैं, गाइडलाइंस। क्या वो गाइडलाइंस भी तब्दील कर देंगे अब आप? इन चंद सवालात के साथ आने वाला 2 सफर का झूला है, आप उसमें क्या करने वाले हैं? आने वाले 3 सफर को जो है तो अंगारों में चलम उठते हैं आचुर खानी अली कौसर से, उसमें भी तब्दील कर देंगे। 22 मुकामात पर जो तो अलमे मुबारक उठाए जाते हैं अंगारों में से। 4 सफर को, 3 सफर को जो तो मखसूस मजालिस से अदा होते हैं, 5 सफर को मखसूस होते हैं। इसके अलावा फिर उसके बाद 10 सफर को जो है खदीम मोजीजे के अलावे से जुलूस निकलता है, मातम का नजराना होता है, रात में जो है तो कैसर मंजिल में, फिर सुबह में होता है। अब उसको भी तब्दील कर देंगे। कान खोल के होशियार हो जाइए, सिर्फ आपको 10 दिन में देख लिए। हैदराबाद सिटी पुलिस के मशकूर है हम
कि हमें 9 दिन में 1200 मजलिसें करने की इजाज़त दी और 20 जुलूस से निकालने की इजाज़त दी, उसको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो देखते हुए, कोविड-19 के हालात को देखते हुए हैदराबाद सिटी पुलिस ने कोर्ट के ऑर्डर पे हमको इजाज़त दी थी कि 1 बजे अलम निकालो बोल के। अब ये कौन थे, किससे कैसे लोग थे कि वो लोग जो है तो 10:30 बजे अलम खोल दिए। अभी बहुत सारे दायरा हजरत मीर मोमिन के पीछे सुन्नी भाइयों का अशरुखाना रन हुसैन, बहुत बड़ा रन हुसैन का नाम ही है रन करना, रन करते हो अलम, तो क्या आप उसको भी रुका देंगे? और अंडर पीएच लिमिट मीर चौक, अंडर पीएच लिमिट दबिलपुरा, अंडर पीएच लिमिट रैन बाजार, अंडर पीएच लिमिट मुगलपुरे में जो सालाना मातमा होते हैं, जुलूसा निकलते हैं, अलमे वार, अब उसके ऊपर भी आप लोग निकालने हैं, उसके ऊपर भी गाइडलाइन देंगे। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी, तेलंगाना शिया यूथ कॉन्फ्रेंस, जो 1200 मजालिस से ज़्यादा और जुलूसों की इनकाद के मौके पर एसीपी आनंद साहब, कमिश्नर पुलिस और उनके मातहत ओहदेदारों ने हमारे साथ ताउन किया, हम उनके मशकूर हैं। लेकिन 10 मुहर्रम के दिन 10:30 बजे अलम निकालने के लिए पुलिस को मिसगाइड किया। हम उनसे सवाल करते हैं और मोमिनीन से दरख्वास्त करता हूं कि आप उनसे सवाल करिए, उनसे बात करिए। अगर इसमें ज़रा बराबर भी मेरी रूह, मेरी सांस, मेरी सोच शामिल है तो आप लोग कोई भी बारगाह में जाकर इस बदकार को, गुनाहगार को अगर खता है तो, और इस वीडियो के बाद आपके जवाब का मुंतजर हूँ। अगर सच हो तो हर एक का मुंह खुला है, हर एक बोल सकता है। अगर ऐसा होता तो यकीनन सबसे पहले एहतजाज करने वाला मैं रहता। मेरे बहनें जो है तो वीडियो पर बोले, उनको इल्म होता तो वो लोग यकीनन उनको मैं मदऊ करता था, आओ बहन, आओ भाई, ये जो तो बोलने के बाद ये अमल हो रहा है। जबकि बीवी की सवारी के लिए मासूम अली अरशद साहब एक बहुत ही मौजी शख्सियत है हैदराबाद की, उनके ट्रांसपोर्ट की गाड़ी को इतना खूबसूरत सजाया गया था कि वो एक जरी दिख रही थी। उन्होंने फ्री कास्ट, उनके बरादरान और उनके भांजों ने वो सवारी को, ये तो बीवी की सवारी के लिए भी लिया गया था। सुबह 10 मुहर्रम को उनकी गाड़ी को ये तो कैंसिल कर दिया गया। एक पुरानी खटारा जनाब सैयदा की सवारी लेकर गए भाई। अफसोस, अफसोस, बीवी की जो शान की सवारी थी उसको भी किसकी मर्जी से लेके गए, उसकी तहकीकात होना चाहिए। और कुछ धमकियां और वार्निंगा दे रहे हैं। अरे मेरे भाई, मिर्ज़ा मोहम्मद ज़ाहिर करबलाई से पूछिए कि मैंने उनके साथ 8 से 9 मरतबा ज़ियारतों गया। हमने गोलियों और जो तो तोपों और बमों के साए में जो तो ज़ियारतें की है, तो उस वक्त हम लोग नहीं डरे, तो आपकी धमकी से क्या डरते हैं? आइए, जो भी कोई 10:30 बजे अलम मुबारक निकालने की जो है तो कोशिश की, तो उसको जो है जो कोशिश की उनके खिलाफ, जिनके आबो अजदाद आज़ादारी के लिए जान खत्म कर दिए, उनको भी बुक कर दिया गया। उनकी खता इतनी थी कि जो है तो 10:30 बजे अलम निकलने पर वो लोग जो तो इब्न ज़हरा वावेला कर कर जब जुलूस में शामिल होने की कोशिश किए, उन पर भी निकाल दिया गया। अगर आप 1 बजे निकालते तो कोई मोमिनीन जो तो खिलाफ कानून काम नहीं करते थे। आपके 10:30 बजे निकालने की वजह से, खिलाफ कानून काम करने की वजह से, खिलाफ हॉनरेबल कमिश्नर पुलिस की मर्जी के खिलाफ काम करने की वजह से ये नौजवान जो तो इश्तिहाल में आ गए। मातम शायद उन्हें समझे, अगर हो सकता है इस कैसेट के बाद शायद मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, मगर अलम जब ठंडे होके रखते हैं तो वो हजरात, और जो हजरात वीडियो में है और खाली ऑडियो दे रहे, जो भी ऑडियो पेश कर रहे हैं, जैसा पेश करने की सादत हासिल होती है, पहले अपना नाम और अपना पता, उसके बाद नाम बोलकर ज़रूर जो तो कमेंट करिए। खाली भेज दे रहे, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है नहीं मालूम है, कौन जो तो शिया है कौन सुन्नी है कौन फलानी। यकीनन आप लोगों की दिली जज्बात का मैं कदर करता हूँ, इस बिना पर कि आप लोग अपना एहतजाज जारी रखिए और साथ ही साथ जो कोई भी 10:30 बजे अलम मुबारक को निकालने की खता की है उनसे पूछिए। और निज़ाम ट्रस्ट के तमाम ओहदेदारों को
मैं उन लोगों के नाम और नंबर और उनसे वो लोग खामोश क्यों थे, जबकि पिछले 9 दिन से ये बोल रहे थे कि बाहर निकालने की जो मैनेजिंग कमेटी है वो कमेटी कैसा इजाजत दी, किसको इजाजत दी। कभी भी जो तो हमारे मजहबी रिवायत में हैदराबाद पुलिस इन्वॉल्व नहीं होती है। 8 मुहर्रम को मुस्तफ़ा नवाब की मजालिस एहतमाम से हुई, मेहंदी की मजलिस एहतमाम से हुई, दीगर 1100 मजालिस से सालाना मजालिस से एहतमाम से हुए, अली विला के मजलिस से एहतमाम से हुई, अलावे सरतोक की मजलिस एहतमाम से हुई। फिर रुकावट किसने की इन मजालिस में? पुलिस तो नहीं की। शब आशुर को पूरे अंजुमन एक दूसरे से दूसरे अंजुमन फिरे, एहतराम से कोई नहीं किए। 8 मुहर्रम को जेट्रो अबुल फजल अब्बास की सवारी जो मैं खुद था, अलावे यतीमा से बरामद होकर जेट्रो बीबी के अलावे पर जाकर ठंडे में कोई नहीं रोके, चांद साहब के अलम को कोई नहीं रोके। फिर 10 मुहर्रम की बीबी की सवारी रोकने की वजह क्या थी? मैं इन चंद ख्यालात के साथ सैयद हामिद हुसैन जाफरी, कोई भी अगर मुझसे बोलने में, मैं इंसान हूँ क्योंकि सबके वाक़यात सुना, सबकी इत्तिलात सुना, तो शायद अगर मैं कोई वर्ड्स, कोई बात, कोई अगर किसी चीज़ से अगर बताया तो उसकी माजरत का हूँ। फिर एक मर्तबा इसमें मुझे कोई इत्तिला अगर होती या अगर पता चलता और कुछ भी ऐसी बात की होती तो सबसे पहले मैं जब 11 बजे अलावे सरतोक पे ETV 18 चैनल 18 न्यूज़ को न्यूज़ दिया हूँ, तो आप लोग ऑनलाइन पे मार के चेक करिए। 11 बजे मैं ऑनलाइन था अलावे सरतोक पे और 11:15 बजे जो है तो उलूम हैदरी में था। मैं, मुझे इल्म होता तो मैं क्या खामोश बैठता था? 5 मिनट में चीख पुकार कर देता था मैं। ETV का जब रिपोर्टर जो तो लिया न्यूज़ 18 का जो तो 11 बजे जो तो अलावे सरतोक मुबारक पे जो तो न्यूज़ कवरेज हुई तो 10:30 की इत्तला जब ही आम कर देते थे। जो लोग भी इसमें शामिल थे उनके लिए उनसे बात करिए आप। और सिर्फ मुझे उन हजरात के ऊपर अफसोस है जो सारे केसेस में 2 हजरात जो बिल्कुल कभी भी किसी भी सियासी मजहबी एक्टिविटीज़ में नहीं रहते, लेकिन मातम और मजलिस अज़ा में बढ़ चढ़ के उनका ख़ानदान रहता है, उनका नाम शामिल हुआ है। मैं उस पर बहुत अफसोस करता हूँ। जो सिर्फ उनकी ख़ता इतनी थी, अलम को देखकर एक ग्रुप को लेकर इब्न ज़हरा वावेला उनके ऊपर भी केस बुक। अगर अलम आप 11 बजे के बाद जो है 1 बजे निकालते तो कोई भी आदमी इश्तिहाल में नहीं आ सकता था। कोई आदमी समझिए कि आप सीधा उसको जो तो 5 मिनट में फायर सर्विस की तरह लेकर चले जाएंगे। तो इन चंद ख्यालात के साथ सैयद हामिद हुसैन जाफरी, अगर मुझसे कोई भूल चूक भी, कोई खता भी हुई है तो मैं उसका माजरत का हूँ। और आपके मोअज़्ज़िज़ व्यूअर्स और मैं ये TV चैनल के टुडे इंडिया चैनल और दीगर रिपोर्टर्स साहब का जो मुझसे ये सवाल करने के लिए आप पहुँचे थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा दर्द, मेरी फ़िक्र को हासिल करने के लिए कोई शिया रिपोर्टर्स मेरे पास नहीं आए साहब। टुडे न्यूज़ का, TV चैनल का, हबीब साहब का, आबिद साहब का, मुस्तफ़ा साहब का, BTS न्यूज़ का, कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा जवाब के लिए, मैं आपका मशकूर हूँ। शहज़ादी इसका अजर देंगे। मैं आने वाले मजालिस अज़ा की भी इत्तला आपको दूंगा। मैं रहो या न रहो, लेकिन जो तो आपको इत्तला ज़रूर मिलेगी। मैं सैयद हामिद हुसैन जाफरी आप तमाम को मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम।